नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। हमारे खास मेहमान है पॉडकास्ट के आज, जो केबी मीणा द्रियावत के चेयरमैन साहब है। इनके पूरे संघर्ष क्या रहा जीवन में और इनकी जीवन क्या कहानी है, वो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आप बने रहे। सर, सबसे पहला आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जो आपका ये राजनीतिक का जो संघर्ष है वो किस दौर गुजरा था? स्कूल टाइम से ही लमसम में राजनीति का इंटरेस्टेड था और स्कूल टाइम से ही अपन राजनीति में जुड़े हुए थे। जैसे कॉलेज में है, स्कूल में है। मैं स्कूल में उप प्रधानमंत्री रहा था। हायर सेकेंडरी स्कूल जो मेरी 10th तक 12th तक की जो एग्ज़ाम मतलब जो शिक्षा हुई इसमें, उसके बाद में कॉलेज लेवल पे जब गए तो कॉलेज में ही NSI से जुड़े हुए था। अच्छा, तो सर घर में पहले से राजनीतिक में कोई था क्या? ये मतलब आपको आइडिया कैसे आया मेरे को राजनीतिक में ही जाना है? बिल्कुल, राजनीतिक में मेरे फादर पूर्व सांसद रहे थे इस एरिया के, उदयपुर से। 72 में उदयपुर प्रॉपर सीट थी, ST रिजर्व थी, यहाँ से रहे। और 77 में स्लूम्बर से, ऐसे करके 2 बार सांसद रहे इस एरिया से। जो पहले एक सांसद से 2 बार रहे, उसके बाद बिरूलाल जी बने थे। अच्छा, कहीं न कहीं आपके शुरुआती दौर में घर से राजनीतिक थी। तो सर, जो आपका बचपन का दौर था वो किस दौर गुजरा? बचपन का, मेरे फादर सांसद थे इस एरिया के लिए, उन्होंने काफ़ी किया, योगदान रहा। और उसके साथ साथ भी मेरे माताजी राजनीति में रहे, पूरा परिवार राजनीति से ही रहे। तो सर, जो आज के युवा है वो राजनीतिक में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है। अगर काम करें और आपकी नीयत अच्छी हो और अगर अच्छा काम करते हो तो जनता हमेशा आपके साथ रहेगी और आप कभी हार रहोगे नहीं। और कुछ सेवा भी कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, कलम की ताकत है। आज जैसे मैं सरपंच बना तो 20 साल हो गए मेरे को, 15-20 साल दरियावत में रहते। जब मैं पाचागुड़ा से गांव से रहता हुआ यहाँ आके काम कर रहा हूँ तो मेरा भी जीवन निकला ही है। आज मेरी 49 साल की उम्र है, तो राजनीति में चले और यहाँ तक पहुँचे, मान सम्मान सब कुछ मिला और आज पहचान है इस एरिया में। तो सर, राजनीति को लेकर आपका क्या ओपिनियन? राजनीति अच्छी चीज़ है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अगर आप राजनीति में आओगे और इस एरिया को अगर कुछ डेवलप चाहते हो या विकास चाहते हो तो आपको आगे आना पड़ेगा। अमूमन लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति में खराब है, लेकिन अपन भले तो जग भला। हर जगह खराब लोग मिलेंगे, नौकरी पेशे में जाओगे वहाँ पे भी गलत लोग मिलेंगे। तो राजनीति को कहते हैं कि बहुत गलत चीज़ है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। महिलाओं के लिए कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में नहीं जाना। अगर आप अच्छे हो, आपकी नीयत साफ है, आपके एरिया का आप विकास चाहते हो तो आप नीचे से राजनीति करो, सरपंच बनो। मैं भी सरपंच बना, सरपंच 2-3 बार दरियावत का सरपंच बना और यहाँ से एक पकड़ पहचान मिली है। और आप आपका गांव का विकास चाहते हो तो राजनीति में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपन राजनीति में रह के, एक सरपंच में इतना पावर होता है, संवैधानिक पावर होता है, चेक पावर विधायक को भी नहीं होता है लेकिन सरपंच को होता है। वो अपने गाँव के जहाँ विकास चाहे, जिसका भला करना चाहे, जिसको आवास देना चाहे, जहाँ विकास के नाम पर जैसे कोई शमशान घाट है, किसी भी प्रकार का विकास एक सरपंच करवा सकता है। तो इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? एक सरकारी नौकरी वाला वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक राजनेता वो काम कर सकता है जो कोई नहीं सोचता है। जो गांव की पीड़ा है, जो दुख है, उसको दूर, चाहे किसी भी चीज़ को ले लो। तो इसलिए जो काम एक जनप्रतिनिधि कर सकता है। हाँ, आपकी बार बार मैं नियत पे जोर ये कर रहा हूँ, लोग बढ़ने के बाद भूल जाते हैं, अपना मोटा भूल जाते हैं, अपना उद्देश्य को भूल जाते हैं, फिर वो आते जल्दी है और जाते भी जल्दी हैं। ये मेरा कहना है। तो सर, आप बोल रहे हो जैसे लोग बताते हैं राजनीति गंदी चीज़ है, तो ऐसे कौन लोग कहने वाले जो राजनीति गंदी चीज़ है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लोगों की भावना होती है। 5 साल बाद आदमी फ्री हो जाता है, ना तो फ्यूचर का रहता है, न देर का रहता है। एक बार बन जाता है फिर ना, तो मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और राजनीति में आ गए, 5 साल आपने राजनीति को दे दिए, एक काफ़ी गैप हो जाता है, ना तो वो इधर का रह पाता है और उसी 5 साल में वो ओवर एज हो जाता है, तो उसका तो जीवन खराब ही है और फिर उसका परिवार वो भी भोगता है। जहाँ काम कर रहे हो मन लगा के करो, आपको आपका जीवन भी अच्छा होगा और आप जो काम कर रहे हो उसमें भी सफलता मिलेगी। मेरा यही कहना है। तो सर, थोड़ा आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। घर में कौन कौन है? मैं खास मोहल्ला तो पाचागुड़ा का हूँ। मेरे अभी फ़िलहाल में मेरे माताजी है, मेरे भतीजा है, एक भाई है, बीच में बिछोट भाई है, तो पूरा परिवार है। और वहाँ से मेरे अभी फ़िलहाल में दरियावत में यहाँ रह रहा हूँ। मैं दरियावत में वकालत, पेशे से वकालत करता हूँ। 2003 में मैंने LLB करके वकालत के क्षेत्र में काम शुरू किया और आज भी वकालत नोटरी पब्लिक है मेरे पास।
कानूनी तौर पे भी मदद करता हूँ, और इधर भी कोई हो आसपास के गांवों से लोग आते हैं, आधी रात को मुख्यालय पे रहता हूँ, वो आते हैं, उनका कोई काम होता है तो अपन सीधे ही काम करवाते हैं। और मुख्यालय पे रहता हूँ तो स्वाभाविक है मेरा अफसर सरकारी महकमे में सब में जान पहचान रहती है, बात टलती नहीं है और उसका काम होता है। तो सर जैसे आपने बोला मैंने एलएलबी कर रखी है, तो एलएलबी आपने की तो क्या वकील बनने का सपना नहीं था कहीं ना कहीं? वकील एलएलबी की है, इसका मतलब मैं वकील ही हूँ, वकालत ही करता हूँ। नहीं, वो मतलब जो गवर्नमेंट होते गवर्नमेंट वाला मेरे गवर्नमेंट में जॉब भी आई थी, मैंने शारीरिक शिक्षक की ट्रेनिंग कर रखी है और मेरी पोस्टिंग आई थी बलीचा, वो मैं गया नहीं। फिर मैंने कहा मेरे घर से है, वो भी नौकरी में है, सुपरवाइज़र है, महिला सुपरवाइज़र, उनके 12 यहाँ के 12 सेक्टर है, उसमें अभी अधिकारी है, वही महिला सुपरवाइज़र का काम संभाल रहे हैं। मेरे फैमिली तौर पे 2 बच्चे हैं मेरे, और एक बच्चा मेरे एलएलबी हो गई है, वो जुडिशरी वकालत उसकी पूरी हो गई है, अब वो आरजेएस की उसकी पढ़ाई चल रही है। मेरा सपना है कि वो मजिस्ट्रेट बने, न्याय करे और लोगों को मदद करे न्याय दिलाने में। किसी गरीब के साथ ऐसा है वो या गलत हुआ उसको पर वो खुद न्याय दे सके, ऐसी मेरी भावना है। बच्ची मेरी जयपुर है, आईएएस की तैयारी कर रही है, तो फैमिली तौर पे भी सही है, अच्छा परिवार है अपना। राजनीतिक में देखा जाए तो मेरे परिवार से मेरे मामा वगैरह वगैरह सरपंच है, मतलब कुल मिला के परिवार की दृष्टि से कहीं कमी नहीं है, अच्छा है, ईश्वर की कृपा है, भोले बाबा की। तो सर जो आपने बोला एलएलबी की, आज के युवा है उनको भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी करनी चाहिए एलएलबी। पढ़ाई ही मेन है, अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने में भी आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि पढ़ाई के नाम से निकलती ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ माँ बाप को भी धोखा दे रही है, खुद को धोखा दे रही है, अपने आप को धोखा दे रही है। क्यों? जो काम आपने पकड़ा है उसमें कम से कम अच्छी पढ़ाई करें। आप पढ़ने के नाम से आते हो, यहाँ रहते हो, नशे में हो या फिर गलत विसंगति में हो या गलत आप लोगों में हो, तो स्वाभाविक है आप आपके पिताजी को, परिवार को भी धोखा दे रहे हो और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। मेरा युवाओं से यही कहना है कि आज नौकरी करना भी बहुत कठिन है। कहते हैं एसटी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आज एसटी में ये स्थिति है कि एसटी की मेरिट देखो आप बहुत ऊंची जा रही है। आपने बीएड कर ली या एसटीसी कर ली, उसकी मेरिट रीट में आप खुद बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसकी रीट की कितनी क्या स्थिति है, तो वहाँ बहुत स्थिति के सब जगह आजकल कंपटीशन हो गया। रिजर्वेशन एक सिर्फ नाम का है, लेकिन वहाँ पे भी आपको फाइट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप में क्वालिटी होगी तो ही होगा, बाकी तो आपका भविष्य अंधकार में ही है। तो सर आज का जो ज़माना सोशल मीडिया का है, आज मतलब सोशल मीडिया के अंदर युवाओं को आना चाहिए, आप भी जानते हो इस बात को। दुनिया जहाँ चल रही है उसके बराबर चलोगे तो ही आगे बढ़ोगे, खुद का भी विकास होगा, देश का भी होगा। बस शर्त ये है कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया आप पढ़ाई के लिए ले रहे हो तो पढ़ाई, आप ऑनलाइन पढ़ाई लो, वो उसका उपयोग है। उसका गलत उपयोग कर रहे हो, आप गलत चीज़ों में जा रहे हो, तो स्वाभाविक है आपका शरीर भी खराब होगा, मानसिक स्थिति भी खराब होगी और भ्रम ही पैदा होगा वो तो। इसलिए सोशल मीडिया तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में वो ताकत है, यहाँ बोला अमेरिका में आपको क्या हो रहा है और अमेरिका का अगर कोई चीज़ हो तो अपन यहाँ से उजागर करके लोगों को बता सकते हैं। सोशल मीडिया वो ताकत है। पहले कहते थे कि भाई मीडिया ही है, सोशल मीडिया लगा हुआ है तो सोशल मीडिया ही है। तो आप आपकी बात को रख सकते हो और सोशल मीडिया से लोगों का काम कर सकते हो, अपना भविष्य तय कर सकते हो। सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज़ है। सोशल मीडिया एक मोटो है, फाउंडेशन है। आज जैसे आप यूट्यूब हो या चैनल है आपका, तो आप यूट्यूब से भी आपके एक रोजी का चला रहे हो, घर गृहस्थी चला रहे हो और आप यहाँ से बहुत आगे जा सकते हो। डोली चाय वाले का नाम सुना होगा, आज वो करोड़ों अरबों की कमाई में गया, तो कितनी बड़ी बात है। वो यूट्यूब से ही है ना, यूट्यूबर ही था, चाय बेचता था वो तो। इसलिए सोशल मीडिया अपनी है बहुत बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया का सदुपयोग होना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। तो सर ये जो अपने टीएसपी इलाका है, इस इलाके में हमने सब अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभाओं को देखी है। कोई क्रिकेट में है, कोई किसी अदर में है, कोई वॉलीबॉल में है। जैसे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो आगे नहीं आ पाते। उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो वो आगे आ सके? सोशल मीडिया के थ्रू अपन कहना चाहेंगे, कहना तो नहीं चाहिए, यहाँ की जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है वो भी बहुत सही नहीं है। बहुत सारे युवाओं को मौका नहीं मिला है। इस क्षेत्र से आज दिन तक कोई मंत्री नहीं बना। क्यों भाई? आज जैसे जयपुर उधर वगैरह कहीं भी जाओ, मंत्री बना, मंत्री पद मिला। आज जैसे
घाटी से ऊपर चढ़ते हैं तो नंदलाल जी 7 बार विधायक रहे, मंत्री है, परिवार दरियाव से कोई मंत्री ना। उसका कारण भी ये है कि यहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ का कोई मंत्री या कोई बड़ी पोस्ट पे अगर जाता हो तो जाके यहाँ राजनीतिक प्लस जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा है वो भी मिलता। फिर भी ईश्वर की कृपा है कि अपन जो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें रहते हैं, उसका झाकम बांध बना, उससे भी अपने यहाँ की जीवन शैली काफ़ी ऊंची आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ये कमी रही राजनीतिक तौर पे कि मतलब जैसे बड़ा पद नहीं आना या फिर यहाँ कोई मंत्री नहीं बनना, तो कई बार पैसों की भी कमी रहती है। जैसे आप स्कूल की बात कर रहे हो, यहाँ कॉलेज अभी बना, जब मैं सरपंच था 2005-7 में, फिर अपने कॉलेज की मांग की थी, मीणा समाज सुधार ने कॉलेज की मांग की, तो आज जैसे कॉलेज खुला है। उसी तरह से जैसे आज कृषि मंडी का मामला अटका हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसानों के अहित का ही मामला है। जब कृषि मंडी होगी तो उसका सही दाम उसको मिलेगा। जैसे यहाँ कोई औद्योगिक चीज़ नहीं है, औद्योगिकरण का चीज़ नहीं है, तो उस कारण से यहाँ का युवा जैसे अहमदाबाद जा रहा है, तो भाई उसको अहमदाबाद जाने की कहाँ ज़रूरत है, यहाँ ही रोज़गार के अवसर मिल जाए, अच्छे रोज़गार के अवसर मिले, अच्छी उसकी पगार मिलेगी, तो वो यहाँ छोड़ के अहमदाबाद नहीं जाएगा। तो बहुत सारी कमी है इस एरिया में जो दूर करने योग्य है, पर कई कारणवश मैं तो राजनीतिक कमज़ोरी भी मानता हूँ। सड़क बनाना ये सब चीज़ करना विकास नहीं होता है। विकास के लिए नए आयाम तैयार करने पड़ते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको डेवलप करना पड़ता है, इसका हेरिटेज से जुड़े, या फिर कोई औद्योगिक ऐसी कोई फैक्ट्री लगे जिसमें लोग। तो सर आपने युवाओं के बारे में बोला, युवा बाहर पलायन करता है, अहमदाबाद जाता है मजदूरी कर, उस युवाओं को मतलब जैसे बाहर पलायन को रोकने के लिए अपन को क्या करना चाहिए जो युवा आज तक बाहर नहीं जा सके और यहीं पे रोज़गार करें? पहली चीज़ तो शिक्षा जो की स्थिति जो थोड़ी कमज़ोर है, अब तो काफ़ी सुधर गई है, लेकिन जैसे आज मान लो यहाँ पे कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो या इस प्रकार के जो मतलब बड़ा लेवल पे कोई औद्योगिक फैक्ट्री लगे या फिर कोई हेरिटेज डेवलप हो, तो वो लोगों को काम मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा। जब अपन को यहीं काम मिल जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। मेरा यही कहना है कि भाई यहाँ ही कोई रोज़गार के जो अवसर है, खेती है, तो उस खेती बाड़ी वगैरह वगैरह, मान लो जैसे यहाँ के अफीम के पट्टे भी मिल जाते हों, तो आज युवाओं को वो रहेगा कि भाई यार कि भाई अपना पास काम है, खेती भी करे तो उन्नत खेती करे, या फिर कोई आयुर्वेदिक ऐसी कोई खेती हो जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हो जिसमें अच्छी कमाई हो, तो वो नहीं जाएगा। ये है मेरा तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए द्रियावत के चेयरमैन साहब, जिन्होंने बताया युवाओं को लेकर, युवा हर क्षेत्र में काम करने जाना चाहिए युवाओं को। और अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।